मुझे तो खतरा है ही है, अब मेरे परिवार को भी खतरा हो गया। जब तक वो दोषी नहीं पकड़े जाते, सच सामने नहीं आता, मेरे पूरे परिवार को जान का खतरा रहेगा। पुलिस ने आपकी बच्ची की काउंसलिंग भी की, उन्होंने बात की उससे, सब जानने का प्रयास किया? बिल्कुल, चौकी अफसर हमारे घर में आए थे, उन्होंने फिर दोबारा मेरी बेटी को उसकी फोटोज दिखाई और फोटो भी दिखाई उसके अलावा, तो बेटी ने बिल्कुल आइडेंटिफाई किया यही लड़का था। मासूम बच्चियां और बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, ये खबर घाटीगढ़ इलाके से आपको मैं बताने जा रहा हूं। आज से लगभग 15 से 20 दिन पहले किडनैपर्स ने एक प्लान रचा, बच्ची की हराकी करना शुरू कर दी। ये कहानी 15 से 20 दिन पहले की है। 2 सितंबर को बच्ची स्कूल से आ रही है, उसके साथ उसका छोटा भाई आ रहा है। वो छोटे भाई को मोटरसाइकिल से टक्कर मारने का प्रयास गुनाहगार करते हैं कि किसी तरीके से इस बच्चे को इंजर्ड कर दें, ताकि वो उसका छोटा भाई जब जख्मी होगा तो कुछ दिन सुकून नहीं आएगा, तो उस बच्ची को किडनैप करने में उन्हें आसानी होगी। ये कहानी रची गई, इस तरीके से प्लान बनाया गया। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? कुछ दिन के बाद यानी कि 9 सितंबर को उस लड़की को शाम को 7 बजे ट्यूशन से आते हुए वो लोग किडनैप करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक युवक मोटरसाइकिल पर आता है, उस बच्ची से ये पूछता है कि मुझे ये एड्रेस पर जाना है, मुझे बताइए कि ये एड्रेस कहाँ पर है। बच्ची एड्रेस बताने के लिए उसके पास जाती है, जिसके बाद वो उस बच्ची को पकड़ लेता है, उसका मुंह बंद करता है और किसी को फ़ोन करता है और कहता है कि गाड़ी लेकर के आओ, जल्दी गाड़ी लेकर के पहुँचो, लड़की को किडनैप करना है। परिवार से आपको मिलाने जा रहे हैं, जिस परिवार की बच्ची के साथ ये मामला पेश आया है और इस बच्ची के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी कहानी इस परिवार से जानते हैं। मोहिंद्रपाल सिंह जी, क्या कहानी है, किस तरीके से आपकी बच्ची के साथ ये घटना जो है वो होती होती बची है और पुलिस की भूमिका इसमें क्या रही है? संसार जी, पहले आपका शुक्रिया जी, आपके चैनल का शुक्रिया, जिसने ये मेरी जो दुख भरी कहानी है, जो मुझ पे इंसिडेंट बीता है, आज पूरा परिवार सदमे में है, मेरे बच्चे सदमे में हैं। जो बच्ची की किडनैपिंग होने जा रही थी, उसको आप प्रशासन के सामने रखने के लिए और मेरी जो दुखदाई खबर है इसको सुनने आए, इसलिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। सर, बात ये है, ये आज से 9 तारीख की बात है, 9 सितंबर 2024 को शाम को मैं काम करता हूँ डिस्ट्रिक्ट रजौरी में, वहाँ पे मेरा बिजनेस है। तो शाम को मेरी बच्ची ये मोहल्ले में ही एक ट्यूशन सेंटर है, वहाँ पे ट्यूशन पे जाती है। तो शाम को जैसे 7 बजे उसको छुट्टी होती है, 7 बजे छुट्टी करके वो निकली। बेटा मेरा साइकिल लेके जाता है, वो साइकिल पे उसके आगे पहले आ गया। बेटी जैसे ही निकली, उसने बताया कि बाहर जो मेन रोड है उससे दूसरी गली लेन नंबर 2 में ये वाकया हुआ है। वहाँ पे बेटी जा रही, जैसे उस लेन नंबर 2 के बराबर में वो पहुंची, वहाँ पे एक नौजवान युवक खड़ा था। जो बेटी ने बताया, उसने मुंह पे काला रंग का रुमाल बांधा था, वाइट पाई थी, शर्ट पाई थी, और उसने देखा कि उसके बाल जो ऐसे स्ट्रेट पीछे थे, जिससे वो साफ लग रहा था वो नॉन सिख है। उसने इसको बहाने से, रास्ता पूछने के बहाने से बुलाया कि ये रास्ता बाहर को किस तरफ से जाता है। तो इसने कहा, जी ये गली आप जिसमें खड़े हो सीधे निकल जाओ, टर्न करो, इधर से भी बाहर चला जाता है, यहीं से बैक आप बाहर जाओ तो ये भी रास्ता बाहर निकल जाएगा। तो जब ये बात हुई, फिर उसने कहा, ये एक पता बताना, एड्रेस, ये घर किसका है, मतलब कहाँ पे है। हाँ, यानी कि उसको पास बुलाने के लिए वो दूर से बता रही थी, पहले दूर से बता रही थी ना, मेन गली में। वो थोड़ा सा मतलब अंदर, पकड़ से बाहर थी वो। हाँ, वो अंदर वाली गली में खड़ा था। फिर बहाने से उसने बुलाया, वो खुद वहाँ खड़ा रहा। उसने अपनी जेब से पर्ची निकाली। मेरी बेटी तो आम करता है, कोई राहगीर पूछता है तो हम उसकी मदद करते हैं, उसको बताते हैं, गाइड करते हैं। ये थोड़ी सी आगे चलेगी उसके पास, इसने वो पर्ची पकड़ी। जैसे इसने पर्ची पकड़ी, इसने उसको बोला ये तो खाली है। तो उसने उसी वक्त उसका मुंह ऐसे कस के पकड़ लिया, मुंह बंद कर दिया, ऐसे ग्रिप में ले लिया, पकड़ लिया। पकड़ते ही उसने अपनी जेब से फोन निकाला, फोन डायल किया था शायद पहले ही, या कुछ ऐसा था। उसने फोन पे किसी को कहा, पे
जल्दी गाड़ी लेके आ जाओ, फटाफट गाड़ी लेके ले आ। तो बेटी ने जैसे ही ये सुना, बेटी एकदम शॉक हो गई। उसने उसे अपने आप जब वो बात कर रहा था छुड़ाने की कोशिश की। बेटी ने उसको धक्का मारा, उसका मोबाइल नीचे गिर गया। मतलब उसने एक हाथ से पकड़ा, ग्रिप उसकी जो थी वो ढीली हाँ, उसने नहीं, पूरी ग्रिप के साथ था। बेटी मेरी हिल नहीं पा रही थी। तो जब उसने ये बात सुनी, उसने अपने आप छुड़ाने की कोशिश की, उसको ऐसे हिलाया, धक्का मारा, उसका मोबाइल नीचे गिर गया। जैसे मोबाइल उसका नीचे गिरा, उसने मोबाइल पकड़ने के लिए झुका होगा, नीचे हुआ। बेटी ने फिर उससे छुड़ाने की कोशिश की, धक्का मारा। इस छीना झपटी में उसकी ये लेफ्ट आर्म पे कुछ कट के निशान पड़ गए, बच्ची की बाजू पे, बच्ची की बाजू पे छुड़ाने में। ये उसने छीना झपटी जबरदस्ती पकड़ने का प्रयास किया ऐसे। हाँ, वो पता नहीं उसके हाथ में चाबी थी, हाँ, कोई तेज चीज थी, जहाँ उसके नेल थे, हाँ, वो 6-7 ऐसे उस पे जरीटे लग गए, स्क्रैच आ गए। तो इतने गहरे नहीं थे, मगर ऊपर काफी स्क्रैच आ गए, जिससे खून निकला, चमड़ी उतर गई, चमड़ी से खून निकला काफी। तो वो धक्का मारा तो वो नीचे गिर गया लड़का, मोबाइल पकड़ने के चक्कर। ये बेटी छूट गई है, तुरंत वहां से भाग गई। जैसे ही ये घर पहुंची, मेरे मदर थे, 70 साल के करीब उनकी उम्र है। उनको उसने बताया भी ऐसे किसी ने मुझे मारा है। उसने समझा मुझे मारा है किसी ने। उसको तो पता नहीं ये क्या हो रहा है, या किडनैपिंग होने लगी थी उसकी। उसने जैसे दादी को बताया, उसके बाद वो बेहोश हो गई। फिर मेरी मदर ने, मेरी वाइफ बाजार गई थी, उनको फोन किया, बुलाया। फिर घर आए, फिर उसने बेटी को पानी शानी पिलाया, थोड़ा हौसला दिया, बातचीत की, थोड़ा यानी कि उसको नॉर्मल होने में कम से कम 1 घंटा लग गया। शॉक थी वो। हाँ, शॉक हो गया उसको। 1 घंटा वो बार बार बेहोश होती रही। फिर उसको आराम से उन्होंने पूछा। ऐसा तो नहीं था कि उसके पास लिक्विड फॉर्म कुछ ऐसी चीज थी जो उसे सूंघाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद में असर हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें नहीं लगता ऐसा कुछ था, क्योंकि वो तो हाथ से ही उसने ऐसे पकड़ा था और ऐसे गिरफ्त में ले लिया था, क्योंकि 14 साल की बच्ची है। आप बता रहे हैं कि घर में आने के बाद वो 1 घंटा तक बेहोश रही? नहीं, बेहोश शॉक की वजह से बार बार बेहोश होती रही। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि कोई केमिकल ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भाई नहीं, बेहोश करके ले जाएं उसे गाड़ी में डाल, क्योंकि बार बार, अब ये क्या कह सकते हैं, मगर मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो शॉक की वजह से बार बार बेहोश हो रही थी। अच्छा, जब वो घर आती है, वो ये सारी कहानी आपको, आपके परिवार को, अपनी माँ को या दादी को बताती है, उसके बाद उस इलाके में सीसीटीवी फुटेज होगी? उस वक्त संसार जी, उस दिन लाइट भी बंद थी और 7-7:15 थोड़ा थोड़ा तो होता है अंधेरा होता है, मगर लाइट बंद होने की वजह से ज्यादा अंधेरा था। उस वजह से वो सीसीटीवी जो, फिर उसके बाद मैंने लेट नाइट चौकी ऑफिसर जो हमारे हैं गाड़ीगढ़ के, हरजिंदर पाल सिंह जी, उनको मैंने फोन किया, ये पूरी वारदात की जानकारी दी, ऐसे ऐसे मेरी बेटी के साथ हुआ है, 14 साल उसकी उम्र है, अभी वो 8th क्लास में है। उसके बाद उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, आप आओ, फिर देखते हैं इस मसले को। अगले दिन मैं रजौरी से जम्मू आ गया सुबह सुबह। फिर आकर मैंने एप्लीकेशन दी उनको, कंप्लेंट की। तो उसके बाद वो चौकी अफसर मेरे साथ में आए हैं, वो मोहल्ले में जितने भी सीसीटीवी हैं उनकी उन्होंने फुटेज ली, कुछ मैंने जो कलेक्ट की थी वो भी मैंने उनको भेजी। उसमें कुछ अब पता नहीं, अभी उन्होंने कुछ पता चला या नहीं चला, लेकिन मुझे नहीं पता। आप उनके साथ गए थे जब वो सीसीटीवी चेक कर रहे थे? हाँ, वो सारे घरों में गए। दिखा आपको? कुछ घर वालों ने नहीं, ऐसा अंधेरा भी था, जो कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल आ रहा था उसकी लाइट कैमरों पे पड़ रही थी, तो इतना नंबर नहीं पढ़ा जा रहा था या क्लियर नहीं था, देखा नहीं जा रहा था कि कौन, क्लियर नहीं था, और शक्लें भी क्लियर नहीं आ रही थी। लेकिन उस समय के दौरान, जो समय आपकी बेटी ने आपको बताया, उस समय के दौरान अगर देखा तो कोई ऐसी एक्टिविटी थी? नहीं, बेटी ने कहा मैंने इस लड़के को कभी देखा ही नहीं। उस समय की एक्टिविटी थी उस कैमरा में कोई रिकॉर्ड, उस इलाके, उस जगह पर? नहीं, कुछ कैमरे तो खराब थे ना, उसमें कुछ आया ही नहीं। तो कुछ कैमरों में वो पीछे लगे थे काफी। अच्छा, जहाँ पे वो उस पॉइंट पे कोई कैमरा, जहाँ पर ये किडनैपर ये वारदात हुई, वहाँ पे प्रयास किया, आसपास कोई कैमरा नहीं, सिर्फ दूर थे जहाँ से हम देख सकते हैं कोई आ रहा है जा रहा है, मगर उसमें कुछ नहीं पता लगा। लेकिन इस बीच में आपने एक चीज ये बताई है कि 2 तरीकों भी वारदात को अंजाम देने का। हाँ, इससे ना 1 हफ्ता पहले मेरे बेटे को
बेटे ने बताया ऐसे उस लड़के ने भी काला रुमाल ही बांधा था, तो पीछे से बहुत तेजी से आया, पीछे पड़ता है बोर कैंप, उस तरफ से उस रोड से आ रहा था मेरा बेटा साइकिल पे, काफी तेज से आया, उसने हिट करने की कोशिश की मेरे बेटे को। मेरा बेटा थोड़ा तेज है, उसने अपने आप को रोड से नीचे उतार लिया साइकिल, वो बच गया, हिट होने से बच गया, वो लड़का वहां से भाग गया। फिर उस जो बेटी ने हुलिया बताया था, उस हुलिये पे हमने आसपास छानबीन शुरू कर दी। हमने पूछा कुछ ऐसे लोग जो पहले क्राइम में रह चुके। लेकिन एक मेरा सवाल यहाँ है, क्योंकि स्टोरी से भटक जाएंगे हम। जहाँ पर ये वारदात हुई उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस कैमरों की छानबीन करती है, और आप कंप्लेन देते हैं। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई कैसी रही? पुलिस ने फिर उसने कहा जी हम पता करेंगे। फिर जो हुलिया हमने बताया, हुलिये के आधार पे जो चौकी अफसर है उन्होंने कुछ फोटोग्राफ दिखाई कि ये क्रिमिनल्स हैं, ऐसे हैं। हमने जो हुलिया बताया, मतलब जो एक्टिव हैं इस इलाके में, हाँ, उन क्रिमिनल्स के फोटो आपको भेजे पुलिस फोटो पुलिस ने दिखाए। हाँ। कुछ जो मैंने शक बताया ऐसे ऐसे लड़के हो सकते हैं, हाँ। वो फोटो 5-6 हमने बेटी को बताए, उसमें से एक फोटो उसने आइडेंटिफाई कर लिया, वेरीफाई किया बेटी। हाँ, इसने कहा ये लड़का है, हाँ। इसने एकदम उसको पहचान लिया। हमने कहा अच्छी तरह देख लो, इसने कहा बिल्कुल पापा मैंने देखा ऐसा ही है, ऐसा ही है, हाँ यही है, कद काट इसका ऐसा ही था, यही था। नहीं इसने तो कॉन्फिडेंस से कहा भी यही है, कि ऐसा ही उसका हुलिया था, इतना ही कद काट था, ऐसे ही उसके पास मोटरसाइकिल था। फिर हमने कहा भी अगर उसको फिर रुमाल बांध के इमेज बनाओ भी ऐसा ही है, उनके बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब फिर उसको वेरीफाई कैसे हुआ? मेरे बेटे को जिसने हिट किया उसने भी सेम वही रुमाल काले कलर का वही बांधा था, वही रुमाल मोटरसाइकिल था, लड़का स्प्लेंडर था, सेम उसी हुलिये का था। जो ये चीज है जो हमें शक के दायरे में ज्यादा ला रही है, कि जो क्रिमिनल पुलिस ने फोटो दिखाई है उसमें से वो लड़का आइडेंटिफाई हो रहा है, और बेटे ने भी तस्दीक किया भी ऐसा ही लड़का वो भी था जिसने मुझे हिट किया। इसका मकसद ये है कि ये वारदात ये नहीं भी एकदम उसी दिन हुई, इसका मतलब मुझे ये खदशा है भी ये काफ़ी देर से मेरे घर की, मेरे बच्चों की स्कूल में और ट्यूशन सेंटर की सारी जगह की रखी हुई है। अगर पुलिस पिछले काफ़ी दिन उस हादसे से पहले के कैमरे चेक करे, पूरी रोड पे कैमरे लगे हैं, मेन बाजार पे लगे हैं, स्कूल के बाहर कैमरे लगे हैं, उन जगह से वो पुलिस का काम है वो किस तरह आइडेंटिफाई करे उन क्रिमिनल्स को, कि जो वहाँ भी देखे जाएं, यहाँ भी वो मैच कुछ ना कुछ हो जाएगा। और दूसरी बात ये है, पुलिस ने जब कहा जी वो 4-5 दिन हो गए हैं इस हुलिये का लड़का, वहीं पे आपकी बेटी ने और उसे बता दिया कि यही वो लड़का था। फिर पुलिस ने भी उसे जांच कर ली, क्योंकि पुलिस ने जो आरोपियों के फोटो भेजे उनमें से एक को उसने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद तो फिर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया होगा उसे। पुलिस ने कहा जी हमने अपना भेजे थे कांस्टेबल, पता कराया है ये लड़के का बैकग्राउंड, जो उसका इंस्टाग्राम मैंने देखा उसमें वो एक गैंग का ग्रुप है। अच्छा, एक लड़का नहीं है, उस गैंग में 20-25 लड़के हैं, और छोटी छोटी उम्र के, बहुत बड़ी उम्र के नहीं, 20-25 लड़कों का वो एक गैंग है। वो लड़का गैंगस्टर निकला। अच्छा। उसकी आईडी से जब आपने उसकी आईडी चेक की, उसे खंगाला उसकी आईडी को, हाँ, तो बीच में से ऐसी सामग्री निकली। बिल्कुल, उसकी वीडियोस हैं जो उसने वो डाला, वो सारे गैंगस्टर वाले, टी-शर्टों पे गैंगस्टर लिखा है, वो मोटरसाइकिल वैसा ही जैसा आ रहा है, वो बिना प्लेट नंबर के उसकी वीडियो में देखा गया है। उसके प्लेट नंबर मोटरसाइकिल पे कोई नंबर प्लेट नहीं है, और स्प्लेंडर मोटरसाइकिल उसके पास वीडियो में आप कैसे कह सकते हैं कि वही मोटरसाइकिल? हो सकता है ना, शक है ना, ये तो पुलिस वेरीफाई करेगी है या नहीं। जिस आधार पे हमने देखा भी उसका, क्योंकि वहाँ भी बेटी ने ये बताया भी मोटरसाइकिल लगा था, अंधेरा था, उसमें तो पता नहीं कि वो है या नहीं है। मगर ये चीज सामने आई है जब हमने, पुलिस ने कहा जी वो लड़का भाग गया, 4-5 दिन हो गए हैं, फरार है। हमने जब पुलिस उसके घर जाती है, हाँ, वो फरार हो गया, उन्होंने हमें ये बताया, पता नहीं पुलिस गई या नहीं गई, पुलिस अफसर ने ये बताया ये लड़का
4-5 दिन से फरार चल रहा है। तब हमें थोड़ा शक और हो गया, अगर फरार है इसका मतलब ये शामिल है। फिर मैंने अपने तरफ से कुछ लड़कों की ड्यूटी लगाई, उसका नंबर लिया, नंबर लेके किसी को फिर थोड़ा ट्रैप डाला, उसको बहाने से बुलाने की कोशिश की कि हम देखें भी यही है। फिर उसने कहा मैं घर में हूँ। फिर उस लड़के को हमने नाम कहा, क्या है उसका? मैं लड़के का नाम चलो याद नहीं करूंगा, नहीं क्योंकि डिस्क्लोज तो करना पड़ेगा। नहीं, वो पुलिस का वेरिफिकेशन का मसला है। हाँ। मैं ऐसे किसी नाम पता है, पुलिस को पता है, हाँ। सारा पता है उसको, पुलिस के उसके बाप का नाम पता है, एड्रेस पता है, उसकी हिस्ट्री सारी पुलिस ने निकाली है। हाँ। तो जब हमने पता किया वो घर में है, फिर हमने बहाने से अपने लड़के भेजे पता करने के लिए। वो वहीं पे गली में मिल गया, और जब उसने देखा ये लड़के आए हैं, वो फरार होने के चक्कर में था, मगर उसको आराम से उन्होंने बैठा लिया कि ऐसे आपसे कोई बातचीत करनी है, हमारा कोई मकसद नहीं, आप बातचीत करो, आप चले जाओ। पर अगर उसका कसूर नहीं था तो वो भाग क्यों रहा? हाँ, यही तो बात है ना। उसने ऐसे ही अनजान लड़कों को देख के भागने की कोशिश क्यों की? फिर उन्होंने पकड़ के बैठाया, फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, उस लड़के को पुलिस को सुपुर्द किया। फिर पुलिस ने उस जांच में क्या पाया? पुलिस ने एक दिन उसको रखा रात को, और पुलिस ऑफिसर का चौकी अफसर है जो, उन्होंने हमसे ये कहा, हमने जी बड़ी सख्ती से पूछताछ की है, मगर ये कुछ नहीं बता रहा है। इसने कहा जी मैं शामिल ही नहीं हूँ, मेरा कोई हाथ नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। इस दौरान जब इन्होंने बुलाया तो हम भी पुलिस चौकी गए, इन्होंने हमें बुलाया, तो हमने उस लड़के से बड़े प्यार से बातचीत की। मेरे साथ और भी लोग थे, उन्होंने बड़े प्यार से उसको बोला भी बेटा आपका कोई कसूर नहीं है, अगर आपसे गलती हो गई है, हमारी तो कोई रंजिश नहीं है, आपको किसने भेजा, किसने ये काम करवाया, आप ये बता दो, हम उस पर कार्रवाई कराएंगे, आपका कोई कसूर नहीं, हम पुलिस को कहेंगे इसको ना इसमें शामिल किया जाए। वो लड़का कुछ बोलने ही वाला था, बोलने ही वाला था, तब तक चौकी अफसर अंदर आ गए, वो कुछ कहता फिर चुप हो गया। इससे हमारा शक और बढ़ गया भी इस लड़के को कुछ ना कुछ मालूम है। जब हमने उस लड़के के सामने अपने बेटे को किसी मोटरसाइकिल के हिट करने की बात बताई, तो उसने कहा जी नहीं मैं नहीं था, वो कोई और लड़का था, मैं उसको जानता हूँ, उसने इसको हिट करने की कोशिश की, मैं वहां खड़ा था। अब ये सवाल पैदा होते हैं, अगर वो वहां खड़ा था उसको कैसे पता ये मेरा बेटा है? उसने कैसे देखा जी इसको हिट वो लड़का कर रहा था? जब उन लड़कों को वेरिफिकेशन की, उनको भी बुलवाया गया, उस लड़के एक ने कहा ये मेरे बड़े भाई का मोटरसाइकिल है, मेरा नहीं है, बड़ा भाई मुझे मोटरसाइकिल नहीं देता। तो ये कुछ चीजें हैं जो पुलिस को वेरिफिकेशन करने दायरे में उस लड़के को ला रहे हैं, पुलिस को वेरिफिकेट करना चाहिए था। पुलिस ने एक दिन फिर रात को बुलाना बंद कर दिया, अगले दिन उसको दिन को बुलाते थे, 2 दिन बाद वो भी बुलाना बंद कर दिया। उन्होंने कहा किसी का गरीब का लड़का है, कोई ऐसे मारा। हमने कहा हमें कोई किसी से रंजिश नहीं है, हम नहीं कहते वो दोषी हैं। ये अब पुलिस प्रशासन साबित करे दोषी कौन है। ये आप जानना चाहते हैं कि दोषी अगर ये नहीं है तो कौन है? अगर कोई और दोषी है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि मेरे बच्चे आज भी दहशत में हैं। ये मेरा छोटा सा आंगन है, जब शाम हो जाती है मेरे बच्चे इतनी दहशत में अकेले अपने घर के आंगन में नहीं जाते। अब मैं वहां से आ गया हूँ घर, अब मेरा काम बंद है, आज की डेट में बिल्कुल बेरोजगार हूँ, मेरा सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया है। यहाँ और 10 दिन में रुका तो मुझे रोटी खाना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी मेरे रोटी के लाले भी पड़ जाएंगे। मतलब आप अपने घर को बचाएं, अपने बच्चों की सुरक्षा करें, मैं काम करूँ या मैं करूँ। मतलब आपको पूरा दिन अपने घर में अब रुकना पड़ रहा है, बच्चों अब इनकी देखरेख में रुकना पड़ रहा है, और इसके साथ मुझे तो खतरा है ही है, अब मेरे परिवार को भी खतरा हो गया। जब तक वो दोषी नहीं पकड़े जाते, सच सामने नहीं आता, मेरे पूरे परिवार को जान का खतरा रहेगा। पुलिस ने आपकी बच्ची की काउंसलिंग भी की, उन्होंने बात की उससे, सब जानने का प्रयास किया? बिल्कुल, चौकी अफसर हमारे घर में आए थे, उन्होंने फिर दोबारा उस मेरी बेटी को उसकी फोटोज दिखाई और फोटो भी दिखाई उसके अलावा, तो बेटी ने बिल्कुल आइडेंटिफाई किया यही लड़का था। और लेडी पुलिस भी साथ में आई थी, उन्होंने हमें
दूर करके बच्ची से, अकेले बैठा। अकेली बच्ची को पुलिस चौकी अफसर ने और उस लेडी कांस्टेबल ने काउंसलिंग की, उनसे बातचीत की, बेटी ने पूरा बताया। तो उसमें यही बात आई भी वाकई इस बात में चौकी अफसर नहीं माना कि बात में सच्चाई है, बेटी झूठ नहीं बोल रही और बेटी अभी भी शॉक में है। तो फिर पुलिस उसे अरेस्ट क्यों नहीं कर रही? यही मेरा सवाल है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से एसएसपी जम्मू, आईजी साहब, डीआईजी साहब, डीजी साहब, एलजी साहब, सबसे मैं गुहार लगाना चाहता हूँ कि मेरी जान को खतरा तो है ही है, मेरे परिवार को भी पूरा खतरा है। क्योंकि देखो, बेशक मैं पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़ा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी में, राजनीतिक पार्टी से जुड़ा? राजनीतिक पार्टी मेरी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का मैं जम्मू प्रोविंस का सेक्रेटरी हूँ और मैं एक समाज सेवक हूँ। मैं एक एनजीओ में भी चला रहा हूँ, अपनी रन करता हूँ। मैं तो समाज के मुद्दों पे हमेशा काम करता हूँ। कोई मुझसे रंजिश रख रहा है, मुझे कि नहीं पता क्यों रख रहा है। जब मेरे परिवार को क्या, जहाँ मेरी वजह से किसी को नुकसान हो, मैं नहीं मानता। आपके साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है, लेकिन मैं बीच में ये पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन पूछूंगा, क्योंकि अब लोग कहेंगे कि ये पॉलिटिकल आदमी है, शायद ये पीएसओ चाहता हो कि मुझे पीएसओ मिल जाए। ये बात मेरी, मैंने एसएचओ जो हमारे सतवारी थाना के हैं सुशील कुमार जी, हाँ, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, हम्बल रिक्वेस्ट की कि मुझे भी खतरा है, मेरे परिवार को खतरा है, जब तक वो दोषी पकड़े नहीं जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा गैंग है, मैं एक को आइडेंटिफाई करूंगा, जो 20-25 लड़के मैं किस केस से लड़ूंगा, मैं लड़ नहीं सकता। उन्होंने यही बात आप वाली बोली कि आपको खतरा है राजनीतिक हो तो आप पीएसओ ले लो। मैंने कहा जी, पीएसओ जिनके पास थे, आप 2 साल की डिटेल निकाल लो, कितने पीएसओ वाले कितनों के मर्डर हो गए, और पीएसओ मौजूद थे मौके पे जब उनके मर्डर हुए। पीएसओ ने कहा ये सोल्यूशन नहीं है, पीएसओ लेना कोई सोल्यूशन नहीं है, ना मेरी औकात है इतनी कि मैं किसी पीएसओ को लेके चल सकूं, मेरी इतनी औकात भी नहीं है। मैं एक मजदूर आदमी हूं, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा चलाता हूं, मेरी ये औकात नहीं है। तो एसएचओ साहब ने क्या कहा? ये एसएचओ साहब की वर्डिंग है। मैंने उनको कहा ये सोल्यूशन नहीं है आप दे रहे, मेरी आपसे गुहार ये है, आप मुजरिम को पकड़ो और ताकि कोई इससे बड़ी वारदात ना हो जाए। बड़ी वारदात होने से पहले उस मुजरिम को पकड़ना आपका काम है, आपकी ड्यूटी है। आप, मेरी तो यही गुजारिश रहेगी एसएचओ साहब से कि उन दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ताकि कोई आगे बड़ी वारदात होने से पहले ही उन दोषियों को सलाखों के पीछे डाला जाए। मैं आपके माध्यम से ये एसएसपी साहब से गुहार भी लगाना चाहता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक जिम्मेदार शहरी हूँ, जिम्मेदार नागरिक हूँ। अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, मैं इसमें समझ सकता हूँ कि पुलिस पे या एसएचओ साहब पे, चौकी अफसर पे ड्यूटी का कुछ बोझ होगा, जहाँ कोई पॉलिटिकल उन पे प्रेशर होगा, जो दोषियों को बचाया जा रहा है। अगर ये चीजें हैं, मैं नहीं चाहता इस वोटिंग के दौरान मैं कोई खलल डालूं, जहाँ मैं कोई ऐसी कार्रवाई करूं जिससे प्रशासन परेशान हो, जहाँ लोग परेशान हो। मगर मैं ये कहता हूँ, 1 तारीख के बाद अगर मेरे ये दोषी नहीं पकड़े जाते, पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, तो मैं उसके बाद चाहे मुझे टेंट लगा के रोड पे बैठना पड़े, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं रोड से नहीं उठूंगा, चाहे मैं वहीं मर जाऊं, चाहे वो क्रिमिनल्स वहां पे मुझे मार दें। इस सब की जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन की होगी अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो। जी, तो कहानी को आपने सुन लिया। इस कहानी में आप एक चीज़ को समझने का प्रयास करिए कि पुलिस इनकी बच्ची से काउंसलिंग करती है अकेले में, उसकी बात सुनने के बाद पुलिस ये कहती है कि बच्ची सच बोल रही है, फिर भी मुजरिम को नहीं पकड़ा जाता, उसे छोड़ दिया जाता है। आखिर इस गैंग के पीछे कौन है? जो गैंग अब गाड़ी इलाके में एक्टिव हो चुका है, छोटी छोटी बच्चियों पर उनकी नज़र है, किसी तरीके से वो छोटी बच्चियों को किडनैप करने का प्रयास कर रहे हैं। ये वारदात हुई है, इस वारदात को हुए आज 15 से 20 दिन होने को 16 दिन हो चुके हैं। 16 दिन में अभी तक जिस मुजरिम को बच्ची ने आइडेंटिफाई किया था उसे पुलिस ने अरेस्ट किया और उसके बाद छोड़ दिया। अब इनका सवाल ये है कि अगर वो मुजरिम नहीं है तो मुजरिम कौन है? जिन बातों पर इन्होंने फोकस किया और जो बातें उस कड़ी को जोड़ रही हैं, कड़ी के साथ कड़ी को जोड़ रही हैं, जो वारदात हुई है, अगर वो वारदात जिसकी कड़ियाँ जुड़ रही हैं वो सच्ची है तो फिर मुजरिम बाहर क्यों
और अगर वो झूठी है तो मुजरिम कहाँ है? पुलिस 16 दिन तक उस मुजरिम को क्यों नहीं पकड़ पाई जो इस इलाके में सक्रिय है और किसी भी बच्ची को वो किडनैप कर सकते हैं? क्या किसी बड़ी वारदात होने का इंतज़ार पुलिस कर रही है?